आइए आज बिना किसी देरी के आपको बताते हैं कि कपास की खेती कैसे की जाती है। सबसे पहले तो इसके लिए खेत की अच्छी से जुताई करवाई जाती है और उसके बाद उस एरिया को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। अब अगले स्टेप में उस एरिया में गोबर की खाद डालकर 2 से 3 बार फिर से जुताई करवाई जाती है, जिसकी वजह से गोबर और खाद मिट्टी में अच्छे से मिल जाएंगे। और जब बात मिट्टी की निकल चुकी है तो हम आपको बता देते हैं दोस्तों कि कॉटन की खेती के लिए सही मिट्टी का सिलेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी वजह से कॉटन के लिए काली मिट्टी या फिर ऐसी मिट्टी चुनी जाती है जो अच्छी तरह से पानी सोख सके। अब अगले स्टेप पर आए तो मिट्टी में गोबर से अच्छी तरह मिलाने के बाद खेत में पानी डाला जाता है। जब पानी पूरी तरह से सूख जाता है तो उसके बाद खेत की फिर से जुताई की जाती है। ऐसा करने से खेत में लगने वाले सभी खरपतवार निकल जाते हैं और जुताई के बाद एक बार फिर से खेत में पानी डाला जाता है। अब जमीन के नॉर्मल हो जाने पर खेत में फर्टिलाइजर डालकर खेत की जुताई कर पाटा लगाकर दोबारा की जाती है। तो ये था कॉटन फार्मिंग का पहला दिन। अब हम बढ़ते हैं दूसरे दिन की ओर, जब खेतों में बीजों को लगा दिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि खेत में कॉटन के बीज लगाने का काम शाम के वक्त सबसे सही होता है। इस बात पर काफी ध्यान दिया जाता है कि कपास के बीजों को खेत में लगाने से पहले उन्हें मेडिकेट किया जाए। इसकी वजह से बीजों में लगने वाले कीड़े मकोड़ों का खतरा काफी हद तक कम हो जाता है। यहाँ एक और बात ध्यान देने वाली होती है कि अगर ये चीज नेटिव यानी हमारे देश के किस्म के हैं तो फिर इन्हें खेत में लगाते समय 2 लाइन के बीच 40 सेंटीमीटर का गैप दिया जाता है ताकि ये दोनों पौधे अच्छी तरह से ग्रो हो सकें। वहीं अगर अमेरिकी या फिर और किस्म के बीजों का इस्तेमाल किया जाए तो इसमें 2 लाइंस के बीच 50 से 60 सेंटीमीटर की दूरी उसी वजह से रखी जाती है। आपको बता दें कि कॉटन लंबी दूरी तक फैलने वाले पौधे होते हैं। इसकी सबसे अच्छी बात यही है कि अगर बारिश के मौसम में इसकी खेती की जाए तो इसे पहली सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती, और अगर खेती बारिश के मौसम में नहीं की गई है तो 45 दिन बाद सिंचाई की जाती है, क्योंकि कपास के पौधे ज्यादा धूप में अच्छे से ग्रो कर पाते हैं। इसलिए पहली सिंचाई करने के बाद जरूरत पड़ने पर इसकी दोबारा सिंचाई करने की जरूरत पड़ती है। पौधों में फूल लगाने के बाद खेत में नमी बनी रहनी चाहिए, जिससे पौधों के फूल झड़ते नहीं है। और तो और ज्यादा पानी भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि इससे फूलों के खराब होने का खतरा बढ़ जाता है। जब ये फूल से टिंडे बनने लगते हैं तब खेत में 15 दिन के इंटरवल में पानी देते रहना चाहिए, जिससे टिंडे का आकार बड़ा होता रहता है और आउटपुट भी ज्यादा मिलता है। अब इन सभी फेज से गुजरने के बाद कॉटन हार्वेस्टिंग के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें। और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दें। और अगर फेसबुक पर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को जल्दी से लाइक कर लें। फिलहाल के लिए इतना ही। अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। शुक्रिया।